बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सबसे पहले तो मैं एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को दी जाने वाली एक्सटेंशन के हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, कोई बयान नहीं दिया, उनकी पार्टी लीडरशिप के ज़रिए भी कोई बयान सामने नहीं आया। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जी आपने उनका इमरान खान का बयान नहीं देखा। तो मैं वजाहत इस पर सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि ये तकरीबन 1 बजे के करीब इमरान खान का बयान आया, इस पर वजाहती बयान, और तकरीबन यही वो वक्त था कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मेरी ये वीडियो इंटरनेट की ख़राबी की वजह से थोड़ा सा लेट पब्लिश हुई है, कोई शायद 3 साढ़े 3 बजे आपके पास पहुंची होगी। बहरहाल उसके जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था तो इमरान खान का बयान फिर मेरे सामने आ गया था, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं जो है वो अगली वीलॉग में इस पर बात कर लूँगा। लेकिन आप लोगों ने तवज्जो भी दिला दी, आपका शुक्रिया भी। आपने कमेंट में कह भी दिया कि आपने इमरान खान का बयान नहीं देखा। तो उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था वो बयान आया ही नहीं था। शायद वही 15-20 मिनट आगे पीछे हुए होंगे। बहरहाल इमरान खान का मुकम्मल बयान हमारे सामने आ गया। वैसे मुझे बाद दफ़ा ये बड़ी ज़रूरत महसूस होती है कि मैं वक्त और तारीख़ ज़रूर बताया करूँ जैसे बाकी लोग बताते हैं, लेकिन बस भूल जाता हूँ। जैसे आज जुमेरात है और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास 9:20 हुए हैं। तो अब पता नहीं ये वीडियो आपके पास हो सकता है जल्दी पहुँच जाए और हो सकता है कि 1-1.5 घंटे बाद भी पहुँचे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं कुछ एडिटिंग के लिए टीम के पास भिजवा देता हूँ तो उसमें वो करने में वक्त लगा देते हैं, तो बाज़ दफ़ा फ़ौरन अपलोड होकर आपके पास आ जाती है। तो इसलिए वक्त बता देना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसके बाद अगर कोई अपडेट हुई है तो आपके इल्म में हो कि ये अपडेट इसके बाद आई है। तो चलिए, इमरान खान का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे सामने अब आ चुका है, और उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना ज़रूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा कि इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। हुआ है, हमने देखा है, न सिर्फ इंतखाबात होते रहे हैं बल्कि वो क्या होता है जो रेफरेंडम भी होता रहा है। और वो रेफरेंडम जिस तरह का होता रहा है, मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो रेफरेंडम का जो रिज़ल्ट आया था वो असल वोटों से भी, यानी असल रजिस्टर्ड वोटर जो है उनसे भी बढ़ गया था। 100% से ज़्यादा कुछ पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट आ गया था, बाद में फिर उसको चेंज करना पड़ा। तो इस तरह के रेफरेंडम भी होते रहे हैं। वो ज़िया-उल-हक का रेफरेंडम में था कि रेफरेंडम था या हू का आलम था, तो ये भी हुआ है। तो उसका हवाला इमरान खान दे रहे हैं कि अदलिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हो गई है। इमरान खान ने मीडिया के हवाले से बात की है कि मीडिया कंट्रोल्ड है, अदलिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, कंट्रोल हो गई है। यानी जो नई तरमीम आई है उसके बाद अदलिया के दांत निकाल दिए गए हैं और जजों को, यानी हम देखें, इस पर तो मैं 2-3 वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार हुकूमत के पास, सुप्रीम आईनी बेंच का चीफ लगाने का इख्तियार हुकूमत के पास, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अपने पास, आईनी केसेस के तयन करने का इख्तियार जो है वो आईनी बेंच के पास, जो कि हुकूमत लगाती है। अब कल फिर एक जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है और वो सिंध में आईनी बेंच बनाने का फैसला करेगा। तो मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें कर ली हैं, जो यही इमरान खान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे हैं, इनमें मेरा कोई बयान ही नहीं छपता। और ये पिछले दिनों इस पर जो है वो एजिटेट भी किया गया पार्टी लीडर्स की तरफ से कि इमरान खान का बयान छपा नहीं है। तो उस पर कुछ सहाफ़ियों ने एतराज़ भी किया। तो फिर वजाहत की गई कि नहीं जनाब, आप एतराज़ ना करें, एहतजाज ना करें, देखें कि जो इमरान खान ने बातें की थी वो छपी ही नहीं है अखबार में। तो डिक्टेटरशिप है, सॉरी सेंसरशिप है। वो कहते हैं कि जी मुल्क में मुकम्मल सेंसरशिप नाफिज है और वो अखबार जो है वो उसमें अखबारात में मेरा को बयान छपता ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये जो मर्जी अपना इंसाफियाँ और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क में सबसे बड़ी जमात है, इसको हराने के लिए काजी फाइसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में उनकी मदद की। उन्होंने जो पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका मारा है, इसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कानून साजी इस गैर आइनी पार्लियामेंट, गैर आइनी सदर, गैर आइनी वज़ीर आज़म और इस फॉर्म 47 की पैदावार निज़ाम को इस्तेमाल करके आइनी तरमीम करवाई हैं। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के हुकूक को सल्ब करना है। ये जो इमरान खान ने बात की है ना कि जी जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत है, उसमें आज़ाद अदलिया भी शामिल होती है, कानून की बालादस्ती भी होती है। इमरान खान कई मरतबा ये कह चुके हैं कि जो तहरीक इंसाफ का नाम तहरीक इंसाफ रखा गया है, उसकी बुनियाद भी यही चीज़, फ़िक्र यही थी उसके पीछे
कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। इसीलिए इस जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखा गया, वरना तो इमरान पार्टी भी रखा जा सकता था, मुस्लिम लीग इमरान खान भी रखा जा सकता था, कुछ भी नाम रखा जा सकता था, लेकिन तहरीक इंसाफ नाम रखने के पीछे फ़लसफ़ा ये था, फ़िक्र ये थी कि इंसाफ का बोलबाला किया जाए। फिर उन्होंने आर्मी चीफ की बात की है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फ़ौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। अब ये जो जुमला है ना, वो कहते हैं कि जी हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए, हुकूमत की तरफ से मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई है। तो ये इमरान खान ने बहुत ही सख्त बयान दिया है और मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिन के बाद दिया है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले आपको याद होगा इमरान खान जंगल का बादशाह कह रहे थे, बार बार कह रहे थे और कह रहे थे कि मेरी बीवी को कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार हो गए, इस तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन बीच में इतने सख्त बयान में कुछ वक्फा रहा है। इसी वजह से ये तासुर भी गया कि शायद इमरान खान जो है वो एक मसलहत के तहत या एक मुफाहमत के तहत लहजा नर्म इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन आज अंदाज़ा हुआ है कि नहीं, वो अंदाज़े गलत थे और कोई मसलहत, कोई मुफाहमत या कोई डील किसी किस्म का की जो तज्जिया लोग दे रहे थे उसमें सदाकत नहीं थी। और आज उन्होंने काफ़ी सख्त स्टेटमेंट जो है वो इस हवाले से जारी की है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी पार्टी बिलखुसूस क़यादत को ये पैगाम देता हूँ कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की जॉइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। तो अगले इलेक्शन के टिकट के साथ जोड़ा गया है लोगों के एहतजाज में शिरकत को, और कहा गया है कि जो अभी इस कड़े वक्त में खड़ा नहीं होगा पार्टी के साथ और चुप करके घर जाके बैठ जाएगा, वो फिर अगले इलेक्शन में टिकट की तवक्को भी ना रखे। इससे आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान को कितना यकीन है कि अगले इलेक्शन जल्द होंगे और अगले इलेक्शन में उन्हीं ने जीतना है और उन्हीं की को इक़्तिदार मिलना है। तभी तो वो समझते हैं कि उनके टिकट की कितनी इंपॉर्टेंस है, तभी तो वो कह रहे हैं कि फिर अगले इलेक्शन में मुझसे टिकट ना मांगना। जैसे अभी ये हॉट केक था पिछले इलेक्शन में पीटीआई का टिकट, बावजूद इसके कि टिकट होल्डर के लिए शदीद मुश्किलात थी, बावजूद इसके कि लोगों को पता था कि मैं टिकट लूँगा तो मुझे उठा लेंगे, मेरी फैमिली को उठा लेंगे, मुझे मुझ पर सख्तियाँ होंगी, मुझे रूपोश होना पड़ेगा, मेरा कारोबार तबाह किया जा सकता है, मेरे पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, मेरी ज़मीनों पर कब्जा किया जा सकता है, या मेरी जो है वो ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। ये सब पता था लोगों को, फिर भी वो पीटीआई का टिकट ले रहे थे क्योंकि वो समझते थे कि पीटीआई का टिकट ही हॉट केक है। तो अभी इमरान खान को इस बात का यकीन है कि अगला इलेक्शन जल्द होगा और उनको टिकट दिया जाएगा। लोगों को जो है वो पीटीआई के जिन लोगों को टिकट दिया जाएगा वो कौन लोग होंगे, तो इस हवाले से इमरान खान बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरा अपनी कौम को ये पैगाम है कि अपने हुकूक और आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के ज़ोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूँ। अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ग़ुलामी से मौत बेहतर है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। तो एक मरतबा फिर इमरान खान ने एक तो कौम से कहा कि वो खड़ी हो, बाहर निकले, कुर्बानी दें, और वो उन्होंने ये भी बताया कि भाई मैं भी कुर्बानी दे रहा हूँ, मेरा ख़ानदान भी कुर्बानी दे रहा है, मेरी बहनें भी कुर्बानी दे रही हैं, मेरा भांजा भी कुर्बानी दे रहा है, हम सब कुर्बानी दे रहे हैं, आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी अगर आज ना दी तो वो समझते हैं, इमरान खान समझते हैं कि फिर जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में और वो जो हम तब्दीली का ख्वाब देखते हैं वो दोबारा वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वां अमरीकी सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज़ कम न्यूट्रल होंगे, यानी बाइस्ड नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए, जैसे कि बाइडन ने किया था। और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने भाजपा की तरह हुसैन हक़ानी को इस्तेमाल करके जो मेरे ख़िलाफ़ लॉबी की गई उस पर यकीन किया। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही होगा। साथ में ये भी इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि मेरी रिहाई जो है वो अमेरिका से नहीं होगी,
मेरी रिहाई पाकिस्तान से होगी, यानी ये ना कोई समझे कि वहाँ से फ़ोन आएगा तो मेरी रिहाई होगी। वो कहते हैं कि जी मेरी रिहाई का मामला पाकिस्तान में ही होगा और यहीं पर होगा, अदालतों में होगा जो कुछ होगा। फिर वो कहते हैं कि अपनी 2 गलतियां तस्लीम करता हूँ कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने के बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। मुझे कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहिए था, दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था और पूरे मैंडेट के साथ हुकूमत बनाना चाहिए थी ताकि मैं एक मजबूत हुकूमत करता और किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आता, किसी के हाथों इस्तेमाल ना होता। कभी हमने देखा है कि इमरान खान जब हुकूमत में थे, कभी कोई नाराज़ हो गया कि जी मुझे वजारत चाहिए, एमक्यूएम वाले रोज़ नाराज़ हो जाते थे, उन्होंने 3 वजारतें रखी हुई थी, काफ लीग वालों ने 3 वजारतें ले ली और कहा कि जी वो फिर 2-3 भोंपू छोड़े हुए थे, वो शुरू हो जाते थे, चीमा साहब जैसे लोग और आगा साहब जैसे लोग, वो फिर काफ लीग शुरू हो जाती थी, ओ जी ये हो गया वो हो गया, हम फिर हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। इस तरह की धमकियां देकर हुकूमत से अलहदा होने की रोज़ बात करते थे, हुकूमत के खात्मे की धमकियां देते थे। तो इमरान खान को ये एहसास हुआ, और दुनिया में होता है कि आप ज़्यादा मैंडेट लेने के लिए दोबारा इलेक्शन में जाते हैं। कनाडा में हुआ, वो अगरचे अलग बात है कि जस्टिन ट्रूडो जिस ख्वाहिश से अगली इलेक्शन में गए कि उनको पूरा मैंडेट मिलेगा, इत्तेहादी हुकूमत से निकलना पड़ेगा, वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन बहरहाल जो है वो उन्होंने ये किया और दुनिया में ये ऑप्शंस लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान खान को लगता है कि उन्हें ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए था और जनरल बाजवा को तोसी किसी सूरत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि उनको लगता है कि उसके बाद ही फिर सब कुछ हुआ, नया चीफ आता और जो है वो नए सिरे से जो है वो इमरान खान आगे चल रहे होते। तो जनरल बाजवा की तोसी नहीं होनी चाहिए थी, वो समझते हैं, उनको घर जाना चाहिए था। और मैं आपको पहले भी हवाला दे चुका हूँ कि फवाद चौधरी साहब से एक दफ़ा हमने पूछा, जब डॉक्टर जरका के घर पे एक लंच पे मैंने फवाद चौधरी साहब से पूछा कि क्यों तोसी उसी दिन तोसी हुई थी, तो फवाद चौधरी ने कहा कि नहीं मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी होती है शायद कि कंफर्टेबल हैं, चल रहा है तो चलने दें। ये फवाद चौधरी साहब का जवाब था। तो आज लेकिन इमरान खान समझते हैं कि उन्होंने गलती की है। फिर वो कहते हैं कि मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा, मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ईसीएल पर डाल दें, मैंने बाहर जाना ही नहीं है। पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब उसकी बेटी भी बाहर चली गई है। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है और उनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, इनकी जायदादें, इनके पैसे मुल्क से बाहर हैं। अगर मैंने नवाज शरीफ को ज़रदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गया होता। ये बात तो ठीक है, वैसे डील की ऑप्शन हर वक्त हर शख्स के पास मौजूद होती है, इमरान खान के पास भी थी, भागने का रास्ता भी मौजूद होता है, इमरान खान के पास भी था, टिकट करवानी थी, टिकट वो करवा सकते थे। इमरान खान किसी भी वक्त मुल्क से भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे। और जरदारी अगर भाग सकते हैं, बेनज़ीर साहबा ने एक लंबा अरसा जिला वतनी इख्तियार की, नवाज शरीफ जो है वो तो हर दफ़ा भाग जाते हैं, जब मुश्किल वक्त आता है मुल्क से भाग जाते हैं। अभी भी आज मरीम नवाज़ जो है वो अपनी गले की सर्जरी के लिए, या शायद कुछ लोग कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए, पता नहीं वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए गई हैं या गले की सर्जरी के लिए गई हैं या दोनों सर्जरियों के लिए गई हैं। बहरहाल वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हैं, वो अपनी गले की सर्जरी के लिए। तो नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये गले का इलाज भी पाकिस्तान में नहीं कराते। गले की अगर कोई है, गले की सर्जरी है, गले का मसला है, तो ये अपने गले का इलाज भी पाकिस्तान से नहीं कराते। खुदा न खासा उनको कोई ऐसा लाइफ थ्रेट किस्म की डिजीज़ नहीं है जिसके लिए आप पूरी दुनिया में ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। जिस बीमारी का इलाज कराने के लिए मरीम नवाज़ गई हैं, वो बीमारी जो है वो उसका इलाज पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से होता है, लेकिन अपना इलाज पाकिस्तान में कराना नहीं चाहते। तो इसी की तरफ इमरान खान ने इशारा किया। आज एक और चीज़ हुई है, और वो ये हुई है कि आज जुमेरात है, और जुमेरात आप जानते हैं कि पार्टी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इमरान खान से मुलाकात करती है। मंगल को वकील मिलते हैं और जुमेरात को पार्टी लीडरशिप मिलती है। मुलाकात का दिन होता है, ये तयशुदा है, लेकिन काफ़ी अर्से से लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जा रहा और बार बार अदालत से रजू करना पड़ता है। तो आज भी आसिद कैसर और बाकी लोग अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे और काफ़ी फासले पर उनको रोक दिया गया, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। पार्टी लीडरशिप का इमरान खान से रास्ता काटा जा रहा है, और काटने की वजह यह है कि इमरान खान को एहतजाज की हिकमत अमली ना दे दें, इमरान खान को टास्क ना दे दें। इससे खौफजदा होकर उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो फिर फैसल चौधरी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए। जस्टिस एजाज इसहाक जो हैं उन्होंने समाअत की, और अदालत को फैसल चौधरी ने बताया कि पहले इस अदालत से कई मरतबा ऑर्डर हो चुके हैं, जेल रूल्स के मुताबिक अदालत ने ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो हैं उन्होंने पूछा कि अब क्या सूरत हाल है। तो फैसल चौधरी ने कहा कि पार्टी के सियासी रहनुमाओं से मीटिंग फिर मनसूख कर दी गई है और मजबूरन हम आपके पास दोबारा आए हैं। तो अदालत ने यानी फैसल चौधरी साहब ने बताया कि इस अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। शिबली फराज, उमर अयूब, असद कैसर को नहीं मिलने दिया गया। तो फिर अदालत ने पूछा कि दरख्वास्त गुजार से
अब क्या किसी केस में दरख्वास्त गुजार जो है वो सजा याफ्ता तो नहीं है, तो बताया कि नहीं, फैसल चौधरी ने कहा कि नहीं, वो दरख्वास्त गुजार जो है उनका ट्रायल चल रहा है, अंडर ट्रायल कैदी हैं वो। तो फिर हुकूमती वकील से पूछा गया कि क्या मसला है, क्यों नहीं मिलने दिया गया, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो जेल सुप्रीडेंट से पूछ के बता सकता हूँ, मेरे इल्म में तो नहीं है। तो फिर जेल सुप्रीडेंट को कल 10 बजे बुलाया गया है कि वो पेश हों और आके बताएं कि क्यों जो है वो क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि अदालत के वाज़ेह ऑर्डर्स हैं कि एक कैदी का हक़ है कि उनसे मुलाकात की जाए। जुमेरात का दिन मुकर्रर है, तो जुमेरात को उनको क्यों नहीं मिलने दिया गया। तो ये बहरहाल इमरान खान के हवाले से हैं। कुछ चीज़ें और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, ज़रा चलें उसको अगली वीडियो में फिर डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान का बयान बहुत वजाहत के साथ, बहुत फसाहत के साथ आ गया है, और यह बयान इशारा करता है कि उनकी न किसी किस्म की कोई डील हो रही है, ना वो किसी किस्म की डील चाहते हैं, ना किसी किस्म की डील पे यकीन रखते हैं, और ना वो कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो डील करने वाला शख्स या जिसकी बातचीत चल रही हो वो कभी इस किस्म के बयान नहीं देता जिस किस्म का बयान आज इमरान खान ने दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।